जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लास में। दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी से संबंधित अपडेट के लिए और प्रैक्टिस सेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हमारा दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है जो पिछला यूके ट्रिपल एससी ने कराया था। 1800 क्वेश्चन है और इसी पर हम डिस्कस कर रहे हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। और जहाँ तक मुझे लगता है आगे भी इन क्वेश्चन से रिलेटिव क्वेश्चन आने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। पेपर जो अब होगा मैं अभी बता देता हूँ आपको। काफ़ी एक शिफ्ट में पेपर होने वाला है और ऑफलाइन मोड में होगा। ठीक है, तो इस बात का आप सभी ध्यान रखिए। और दूसरा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम। देखो, लैब असिस्टेंट का क्या है, मैंने पहले भी कहा था और 1 फरवरी और जनवरी में मैंने बात कर दी थी। जब हॉर्टिकल्चर का केस फंसा तो मैंने सभी को कहा था कि आप लैब असिस्टेंट के लिए कॉल करिए वहाँ पे, कि अगर आप तुम्हें विज्ञापन भेजना है तो अभी टाइम से वापस भेज दो। जहाँ तक मुझे लगता है पेपर 7 मई को ही होने वाला है। नोटिफिकेशन कब आएगा अभी तक मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। आप सभी वेट कर सकते हैं इस हफ्ते, मतलब कल से जो पूरा सैटरडे तक, फ्राइडे तक है, सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, तो आप वेट कर सकते हैं। उसमें चांसेस है नोटिफिकेशन के। बाकी दोस्तों मेरे पास कोई इसका खास अपडेट नहीं है। अगर अपडेट आएगा तो मैं आप सभी को बता दूंगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है एग्ज़ाम 7 मई को ही होने वाला है। ये दोस्तों कंफर्म लग रहा है, क्योंकि ऐसी गलती नहीं करेगा आयोग। मामला पहले ही गर्म है। तो शुरू करते हैं दोस्तों वन दारोगा का। लेकिन उससे पहले एक और बात भी है। वन दारोगा में काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हमें प्रैक्टिस सेट दे दीजिए, ये जो जितने भी 18 शिफ्ट के हैं। तो मैं उन्हें बता दूं, मैं प्रैक्टिस सेट पीडीएफ नहीं सेंड करने वाला, क्योंकि इसमें छात्रों की असहमति है जिनके प्रैक्टिस सेट है। बाकी दोस्तों आप सभी तक मैं इससे जितने भी ये प्रैक्टिस सेट है इन सबको पहुंचा रहा हूं। 10 से 15 मिनट की वीडियो रहने वाली है। 15 मिनट भी नहीं, 10 से 12 मिनट की वीडियो रहने वाली है। आप सभी उसको देखिए। और यहाँ तक मतलब आपको बता दूं, ये जो ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से मैं आप तक सभी तक वीडियो पहुंचा रहा हूँ, इसके लिए भी मैंने बहुत उन्हें मनाया है कि मैं आपके नाम नहीं आने दूंगा, किसी भी तरह से ये मैटर सामने नहीं आने दूंगा। तब जाकर मुझे मौका मिला है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस अवसर को, अच्छा अवसर है, आप सभी तक क्वेश्चन पहुँच रहे हैं, क्विज पहुँच रही है, तो इन सब को आप चलने दीजिए, यही अच्छा है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसी परमिशन मिलती है, तो मैं ज़रूर आप सभी तक ये पीडीएफ सारी की सारी शेयर ज़रूर करूँगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन किसमें स्रावित होता है? जो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन है वो किसमें स्रावित होता है दोस्तों? पीयूष ग्रंथि में। ठीक है, पीयूष ग्रंथि से आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। विश्व स्तर पर संकटग्रस्त पक्षी पश्चिमी जेवर भारत में कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिमी जेवर दोस्तों, जिसको ट्रैगोपैन भी बोलते हैं, ये पाया जाता है महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में पाया जाता है। भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित की गई उन्नत ललट और ललट फसलें कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? चावल इसका आंसर है। क्वार्ट्ज की रासायनिक संरचना क्या है? SiO2। रासायनिक संरचना ये सूत्र है दोस्तों क्वार्ट्ज का, SiO2। संरचना इसमें नहीं दी गई। गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल और ठंडी नम सर्दियाँ निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो आंसर है दोस्तों भूमध्य सागरीय जलवायु। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। आ चुका है आप सभी के सामने फिल इन द ब्लैंक। अपने अप्रभावी जनक के साथ F1 का संकरण क्रॉसिंग क्या कहलाता है? कहलाता है दोस्तों टेस्ट क्रॉस। आपने देखा भी होगा, के रूप में जाना जाता है। परीक्षण संकरण इसको बोलते हैं। खमेर द्वारा किण्वन के अंतिम उत्पादों में से एक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? इथाइल अल्कोहल। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रोटीन से भरपूर एक कोश के शैवाल कौन से है? तो कौन सा है? क्लोरेला। ठीक है, आगे दोस्तों आप सभी के लिए मैं साइंस के क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। ये प्रैक्टिस सेट है, ये यूके ट्रिपल एससी के है, लेकिन मैं अपने खुद की ओर से भी भविष्य में इन सभी को ध्यान में रखते हुए टेलीग्राम पे आप सभी ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पे क्विज चल रहा है दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा था, जब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आता मैं आप सभी को फ्री में क्विज प्रोवाइड करूँगा।
तो मैं अच्छे से क्विज बना रहा हूँ और फ्री में वो क्विज आप सभी को दे रहा हूँ, और इन क्वेश्चंस को भी मैं क्विज में डाल रहा हूँ। जो यहाँ पे क्वेश्चन है मोस्टली, क्या सारे क्वेश्चन ये मेरे क्विज में आएंगे, मैं बता रहा हूँ 1800 के 1800 क्वेश्चन इस क्विज में डालूंगा। 1800 मतलब 350, मतलब 1400-1500 जितने भी क्वेश्चन है ये जो डिलीट नहीं हुए हुए सभी क्वेश्चन क्विज में आने वाले हैं। उसमें शायद ही कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जो आउट ऑफ सेंस हो या सिलेबस हो 11th-12th के, वो नहीं रहने वाले, बाकी मोस्टली क्वेश्चन रहने वाले हैं उस क्विज में। ठीक है दोस्तों, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मैं आप सभी को दे दूंगा। ये वाली रिएक्शन है दोस्तों, इसमें उपरोक्त अभिक्रिया में H2O की अवस्था क्या है, तो H2O की अवस्था बतानी है। तो इसमें H2O की 3Fe प्लस 4H2O क्या बनाता है, Fe3O4 प्लस 4H2। तो इसमें क्या बनाना है H2O की, तो कौन सी कंडीशन है, गैसीय कंडीशन में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रिचमंड लैंग प्रभाव का कारण बनता है, तो आंसर है दोस्तों इसका साइटोकाइनिन। कौन सा हार्मोन, साइटोकाइनिन। समूह 17 का सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व निम्न में से कौन सा है, तो ये दोस्तों समूह 17 का कौन सा है, फ्लोरीन है। बाकी तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, इसमें ऑप्शन में मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, सोडियम इस टाइप के ऑप्शन डाले जो समूह 17 में ही नहीं है, तो थोड़ा सा चलिए। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनियम आयनों में स्थिर करने में निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव सक्षम है, तो आंसर है इसका राइजोबियम। कौन सा सूक्ष्मजीव, राइजोबियम। लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, लक्षद्वीप, अंडमान, निकोबार में किस प्रकार की पाई जाती है दोस्तों, वनस्पति पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण के रूप में भी संदर्भित किया जा सकता है। अभी हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं, सारे जितने भी 1500 क्वेश्चन है आप देखिए, इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें मिल रही है हमें। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जिसमें विलुप्त प्राय जंगली गधे और काले हिरण है, कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। फिर से फिल इन द ब्लैंक्स, तो 3-4 अभी हो गए। हेबर वॉश प्रक्रिया का उपयोग अमोनिया के उत्पादन के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से संरक्षी बल का उदाहरण कौन सा है, तो कौन सा बल है दोस्तों, गुरुत्व बल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कितनी दूर पर बनेगा, आंसर इसका 16.66 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल है, आप सभी लोग जरूर करिएगा प्रैक्टिस इसकी। फिजिक्स पे थोड़ा दोस्तों, क्योंकि मेरा बायोलॉजी केमिस्ट्री ही पढ़ाया है मैंने अभी तक, फिजिक्स पे थोड़ा आप सभी को भी जोर देना चाहिए, ये मेरी ओर से है। फिजिक्स मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं रहा, क्योंकि सोचा नहीं था कि फिजिक्स भी हमें पढ़ना पड़ेगा आगे, हम बायोलॉजी के ही स्टूडेंट रहे, तो इस वजह से बिल्कुल ही डाउन हो गया। 5-7 साल हो चुकी है फिजिक्स से, लेकिन फिर भी आप सभी को भी मैं बताता हूँ, अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं, आप वन दारोगा या लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, लैब असिस्टेंट में भी आपको फिजिक्स पर फोकस जरूर करना चाहिए, फिजिक्स पर जरूर ध्यान देना। और वन दारोगा के है तो भी मैं बता रहा हूँ फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स का जो ये पेपर था, प्रैक्टिस सेट था, इसमें मेरे उसमें भी काफ़ी असर हुआ, मैंने याद किए थे काफ़ी क्वेश्चन, लेकिन न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, माइंडेड रहते हैं इसमें, तो थोड़ा सा इसको टेक्निकल क्वेश्चंस को आपको समझने पड़ेंगे फिजिक्स के। अच्छा से पढ़िए, कहीं से भी फिजिक्स आप अच्छे से पढ़िए, अगर पॉसिबल हो सका। मेरा जो खुद का छोटा भाई है अभी फिजिक्स में पीएचडी कर रहा है, वहाँ से पीआरएल से आईआईटी गांधीनगर, तो अगर पॉसिबल होगा मैं उनसे ही कोशिश करवाऊँगा आप सभी के लिए फिजिक्स की क्लासें की, और वो अच्छे से आप सभी को समझा सके। मैंने भी पढ़ने की कोशिश की थी उनसे, लेकिन उनके पास समय थोड़ा सा कम रहता है इस वजह से, पर मैं बताऊंगा आप सभी के लिए अच्छे अच्छे उनके जो टॉपिक हो गए जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, वो उनसे करवाने की कोशिश करूंगा आप सभी के लिए। परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में से कौन सा आवेश मौजूद होता है, आंसर है इसका दोस्तों धनात्मक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा खतरनाक रोग एक जीवाणु के कारण होता है जो मानव और मवेशियों दोनों को प्रभावित करता है? तो आंसर है दोस्तों गिल्टी रोग, एंथ्रेक्स जिसको बोलते हैं। ग्राम अणुकता मोलरता को डैश डैश में विलय के ग्राम अणु की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आंसर है दोस्तों 1 लीटर विलियन। पक्षमाभ, सीलियम और कशाभिका फ्लेगेलम कहाँ से निकलते हैं? तो कहाँ से निकलते हैं दोस्तों? आधार पिंड से। पोबितोरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पोबितोरा, तो इसका आंसर है दोस्तों असम में स्थित है। ये बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का अधिकतम मान हमें कहाँ देखने को मिल सकता है? सतह पर। ठीक है, कहाँ मिलता है? सतह पर। पौधे के कार्बनिक पदार्थों के अपघटित अंशों को क्या कहते हैं? अपरद। भारत में नाभिकीय न्यूक्लियर कार्यक्रम की संकल्पना करने वाले अग्रणी कौन है? तो आंसर है दोस्तों होमी जहांगीर भाभा। इनमें से कौन सी तरंगे ध्वनि बूम सोनिक बूम उत्पन्न करती है? तो आंसर है दोस्तों प्रघाती तरंगे। फोकस दूरी वाले लेंस तथा शक्ति P के संबंध क्या है? P और F के बीच संबंध बताना है दोस्तों, तो P इक्वल 1/F। आज के लिए दोस्तों आप सभी के लिए ऊष्मागतिकी तापमान को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली SI इकाई क्या है दोस्तों? केल्विन। निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर बना है? तो आंसर है दोस्तों हीराकुंड बांध। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण निश्चय छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो आंसर है दोस्तों कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। आज के लिए इतना ही। बाकी दोस्तों आप सभी के लिए कल अपडेट दी जाएगा, क्वेश्चन का जितने भी होंगे कल कंप्लीट कर दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।